18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी नए चुने गए सांसदों को शपथ दिलाई गई। आज भी सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खींची रहीं। आज का मुद्दा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है। विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे दिया जाए। सरकार के साथ इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनने के बाद विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी के 8 बार के सांसद के सुरेश को स्पीकर पद के लिए खड़ा कर दिया है। उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। 48 साल बाद ऐसा पहली बार होगा जब देश में स्पीकर के लिए चुनाव होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी रचनात्मक सहयोग की बात करते हैं और फिर वे हमारे नेता का अपमान करते हैं। सरकार कह रही है कि शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष के साथ सहमति बनाने की बात कही थी और आज डिप्टी स्पीकर को लेकर फुल ऑन सियासत हो रही है। तो आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे। स्पीकर का चुनाव, सहमति गुल, सियासत फुल। लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। हमारे पास बहुमत है, हमारे पास नंबर है, एनडीए के पास पर्याप्त नंबर है, तभी तो हम सरकार में है। लेकिन नंबर होते हुए भी हम परंपरा अनुसार उनको हम अनुरोध करते हैं कि इस स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर का प्रक्रिया अलग से होता है, तो उसको कंडीशन दे करके स्पीकर का पद को लेकर के डिप्टी स्पीकर का कंडीशन लगाना ये सही नहीं है। तो डिप्टी स्पीकर की कंडीशन लगाना सही नहीं है, यह कह रहे हैं किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। तो ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। सहमति की बात हो रही है लेकिन सहमति बनती नहीं दिख रही है स्पीकर के चुनाव पर। क्या स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है? क्या स्पीकर का चुनाव जब होगा तो एक बार फिर से संसदीय कार्यप्रणाली में एक नया इतिहास लिखा जाएगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राजीव रंजन को आप देख रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से होंगे और जीसी मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत खास मेहमान हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ 12th लोकसभा एंड 13th लोकसभा सचिवालय में सचिव रह चुके हैं। इन सब से मैं बात करूंगा, लेकिन देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लोकसभा स्पीकर के मामले से जुड़ी हुई। एनडीए नेताओं के साथ अमित शाह ने एक बैठक की है। कल होने वाले स्पीकर चुनाव पर मंथन हुआ है। सभी सांसदों को एकजुट रखने पर चर्चा हुई है। सांसदों को सुबह 8 बजे नाश्ते पर बुलाया गया है। सांसदों को वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी और कोशिश यह है कि जो एनडीए के 293 सांसद हैं उनको इंटैक्ट रखा जाए और सारे के सारे सांसद वोटिंग के दौरान मौजूद भी रहें। सीधे चलते हैं अमोद राय के पास ज्यादा जानकारी के लिए। अमोद बताइए क्या जानकारी है? देखिए, गृह मंत्री ने अभी बहुत सीरियस बैठक की और उसमें पहले अपने मंत्री परिषद के साथ बैठक की जिसमें वरिष्ठ सारे नेता मौजूद रहे। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव सरीखे नेता मौजूद रहे। उसके बाद एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में जो तय हुआ, जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक सारे जो सांसद हैं उनको एक बार प्रक्रिया जरूर समझा देना चाहिए, क्योंकि ये पेपर से वोट होना है तो किसी तरह की त्रुटि न रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। साथ ही 293 जो सांसद हैं इसमें बहुत सारे नए सांसद हैं, पहली बार के सांसद हैं, तो कोई गलती न करें इसका भी ध्यान रखना है। इसके लिए कल सुबह 8 बजे छोटे छोटे समूह में नाश्ते पे बुलाए जाएंगे ये सारे सांसद। अपने अपने क्षेत्र के नेताओं के साथ जो महत्वपूर्ण नेता है उनको टिप्स देंगे, सुझाएंगे कि कैसे वोटिंग करना है। साथ ही दूसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि कैसे 293 से ज्यादा संख्या बढ़ाई जाए, इसको लेकर भी जो छोटे छोटे दल हैं, जो सिंगल पार्टी के दल हैं, एक एमपी के दल हैं, उनको साथ कैसे जोड़ा जाए उस पर भी कवायद होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि कल एनडीए के लिए जो पक्ष में वोट होगा वो 300 प्लस में वोट होगा, उसके लिए पूरी कवायद की जाएगी। 300 प्लस में वोट होगा, ये बड़ी खबर आप कह रहे हैं, बड़ी खबर आप बता रहे हैं। चलिए इस बारे में भी आगे हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमोद राय। तो कल होने वाले स्पीकर चुनाव को लेकर अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है और उसमें एनडीए के तमाम सहयोगी भी मौजूद रहे हैं और कोशिश ये है कि कैसे उस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया जाए। देखिए मेरे साथ अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया एक बड़ा पैनल है। शहजाद पूनावाला के पास सबसे पहले चलते हैं। तो शहजाद,
अब ये पहली बार मोदी सरकार में, क्योंकि तीसरा टर्म है मोदी सरकार का, अभी तक स्पीकर का चुनाव हुआ नहीं था, पहली बार स्पीकर चुनाव भी होने जा रहा है 48 साल बाद वैसे देखें तो क्या यहां भी जिस सहमति की बात आप कह रहे थे, जिस सहमति की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, वो सहमति यहां भी नदारद है, बना नहीं पा रहे आप विपक्ष के साथ, क्यों? देखिए, जिनके पास बहुमत का अभाव हो वो यदि ब्लैकमेल की राजनीति पर उतर आए, और ब्लैकमेल की राजनीति भी ऐसे कि माई वे या हाईवे, और आज वैसे 50 साल हो गए कि माई वे और हाईवे का क्या परिणाम भुगतना पड़ा इस देश को, वही इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित होकर वो अगर इस प्रकार की बातें करे। स्पीकर का चुनाव जो होता है, दरअसल वैसे चुनाव नहीं होना चाहिए था, स्पीकर किसी पार्टी के नहीं होते, स्पीकर इन पार्टी के लाइन से ऊपर होते हैं, परंतु स्पीकर के पूरे प्रक्रिया में डेप्यूटी स्पीकर जो कि एक अलग प्रक्रिया है, उसको लाना, प्री कंडीशन सेट करना, मेरे 2 या 3 सवाल है। यदि कांग्रेस पार्टी कहती है कि डेप्यूटी स्पीकर हमेशा कन्वेंशन है कि ऑपोजिशन का ही होता है, तो आज मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, कर्नाटका कांग्रेस रूल्ड, डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस का, तेलंगाना कांग्रेस रूल्ड, डेप्यूटी स्पीकर वेकेंट, वेस्ट बंगाल तृणमूल रूल्ड, तृणमूल कांग्रेस का डेप्यूटी स्पीकर, तमिलनाडु डीएमके कांग्रेस रूल्ड, डीएमके का डेप्यूटी स्पीकर, केरला एलडीएफ रूल्ड, वहां पर तो कांग्रेस को भी नहीं दिया है, वहां पर भी लेफ्ट नहीं रखा है अपने पास, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस रूल्ड, डेप्यूटी स्पीकर हिमाचल प्रदेश का, और 1952 से लेकर 1969 तक डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस का ही रहा। इसका मतलब कांग्रेस के तर्कों के हिसाब से नेहरू जी और हिमाचल और तेलंगाना और कर्नाटक ग्राफिक्स है हमारे पास, बुलडोज कर रही है, ग्राफिक्स क्या ये स्वीकारते हैं? बताइए भाई अभय दुबे जी। अभय दुबे जी, शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता, सरकार कह रही है, बात स्पीकर की हो रही थी, आप कहां डेप्यूटी स्पीकर को बीच में ले आए? प्रश्न शर्तों का है ही नहीं, यहां सवाल एकमत होने का नहीं है। प्रजातंत्र में सहमति अपनी जगह है, मगर प्रतिपक्षी दलों को जो दायित्व दिया है देश की जनता ने, एकमत हो वो दिया है कि मुखरता से उनकी आवाज सदन में उठाई जाए। अब क्या आवाज है विपक्ष की? विपक्ष की ये आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी को देश ने हरा दिया, तो इसलिए बैसाखियों पर ये सरकार है। बैसाखियों पर सरकार है मतलब नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के रहमो करम पर ये सरकार है। हमने सिर्फ इतने बात कही थी कि हम अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं, डिप्टी स्पीकर आप हमको, हमने अपना बार बनाया। क्या देखा और क्या भोगा है देश ने? 10 वर्ष ये देखा कि जब कृषि के क्रूर काले कानून आए, राजीव रंजन जी भी हमारी तरफ थे, तब वोट डिवीजन मांगने पर सदन से उठाकर बाहर फेंक दिया 21 सांसदों को। जब सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को लेकर चर्चा होनी थी, तब 100 लोकसभा के और 46 राज्यसभा के सांसदों को निलंबित कर दिया इस सरकार ने। हमने देखा है कि ना चीन की घुसपैठ पर चर्चा हुई, ना बेरोजगारी पर, अबे जी मैं टोकना नहीं चाह रहा था बीच में आपको, आप बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए, आपका क्योंकि कनेक्शन भी बीच में थोड़ा कट रहा, मैं बिल्कुल नहीं टोकना चाह रहा था। इस मुद्दे पर आप आगे बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा आपको। लेकिन अभी बीजेपी की आपत्ति यह है कि आपकी राज्य सरकारों में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों आपके पास हैं। इनफैक्ट इतिहास ये कहता है कि नेहरू सरकार में 3 बार स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों कांग्रेस के रहे, और अब इंदिरा सरकार में भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों कांग्रेस का रहा। तो जिस ट्रेडिशन का हवाला आप दे रहे हैं, जिस संसदीय परंपरा का हवाला दे रहे हैं, उसमें आप भी ऐसा कर चुके हैं कि दोनों पद आपके पास रहे। गौरव जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जहां राज्य की सरकार है, वहां के नाम लेकर के अपने ऑफिस से, अपने डिपार्टमेंट से मंगाए जहां डिप्टी स्पीकर कांग्रेस पार्टी का है। एक बात। दूसरी, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता, ये विशेष परिस्थितियां हैं। विशेष परिस्थितियां इसलिए कि प्रजातंत्र का दमन हुआ है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। आप जानकर पूरा देश हतप्रभ रह जाएगा कि स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन का जो नियम हमारा था, जहां 70% तक कानून जनता के लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए डाले जाते थे, उसको घटाकर 11% कर दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी को जो कानून जाया करते थे वो 17% आ गए, जो 74% थे। तो आप कह रहे हैं कि ये विशेष परिस्थिति है, इसलिए इसमें डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। गौरव जी, इसमें क्या है? बड़ा हृदय दिखाइए। पहले ही तो हार ला दिया देश की जनता ने, अब आप अहंकार उसमें भी पालेंगे।